इज स्वाति हियर एंड वेलकम टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह से सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूँगी बट आज देर से उठ गई मैं और अभय को भी थोड़ा लेट हो गया है। आज उनकी फर्स्ट है तो ब्लॉग रह गया मेरा स्टार्ट करने का। और आज ना मौसम थोड़ा सा अलग ही है, मतलब सुबह बारिश हो रही थी तो अभी धूप निकली है। और कल सुबह 4-5 बजे के आसपास, क्या टाइम था मुझे याद नहीं, बट इतनी ज़ोरों की बारिश स्टार्ट हो गई थी और बिजली बाप रे, उनका आवाज़ सुनकर ही हम तीनों भी डर गए थे। रेवा भी मतलब रोते रोते उठ गई और हम भी उठ गए। बहुत ही ज़ोरों से मतलब बिजलियों का आवाज़ आ रही थी और गरज रही थी बिजलियाँ बहुत ज़ोर से। अभी मतलब तीनों भी हम डर गए थे। मुझे तो लग रहा था कि कहीं तो गिर गई शायद बिजली और कुछ तो नुकसान हो गया है पुणे में, आज कुछ तो होने वाला है शायद, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1-1.5 घंटे तक ही चली और उसके बाद धूप निकली थी। रेवा अभी जस्ट सो गई है स्नान करके, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। कुछ पार्सल थे मेरे, वो लेने गई थी मैं नीचे। और ये सिमसिम से आया हुआ है एक्चुअली, जो मैंने अभी आपको दिखाया वो टी लाइट का जो होल्डर रहता है, कैंडल्स का होल्डर, वो मैंने सिमसिम से मंगाया था। चार का सेट है ये, 4 कैंडल्स इसके अंदर बैठती है। बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने झट से ऑर्डर कर दिया इसको। और डाइनिंग टेबल के ऊपर या फिर जो कॉफ़ी टेबल रहता है हमारा, उसके ऊपर आप रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। शाम के टाइम पे भी मैं इसको लगा के दिखाऊंगी आपको किस तरह से लगता है। गोल्डन कलर का भी था, जो हमारे आजकल दिया आते हैं, गोल्डन कलर का ग्लास रहता है साइड से उसको, बट ये रेक्टेंगुलर और ये इसका शेप थोड़ा अलग है। आप इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं या फिर जो कॉफ़ी टेबल रहता है उसके ऊपर रख सकते हैं। तो रात को लगा के दिखाऊंगी। गोल्डन कलर का तो बहुत सुंदर लगता है, मेरे पास ऑलरेडी था तो वो मैंने नहीं लिया और ये मुझे थोड़ा सा नया लगा तो ये लेके देखी हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, आपसे बातें करने के बाद मैं सो गई थी कुछ टाइम के लिए और उठने के बाद मैं डायरेक्टली कुकिंग में लग गई हूँ। आज मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी है एक्चुअली, तो यही टाइम है कि मैं फटाफट सारे काम कंप्लीट कर सकती हूँ बिना किसी के डिस्टर्बेंस के, क्योंकि रेवा अभी भी सोई हुई है। तो जब तक वो सोई हुई है ना, तब तक मैं सारे काम कंप्लीट करने वाली हूँ। आज डिनर भी मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी अभय की फर्स्ट होती है ना तो बहुत लेट हो जाता है हमें डिनर करने के लिए। 8-9 बज जाते हैं और फिर बाद में जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठना होता है ना, सुबह 5 बजे के आसपास उठना होता है, तो नींद भी कंप्लीट नहीं होती और वो खाना भी ठीक नहीं होता इतनी रात को खाना। अगर आपको जल्दी सोना है तो जल्दी खाना चाहिए 7-8 बजे के आसपास, बट आज हम 6-7 बजे के आसपास ही खाना खाने वाले हैं। तो सब्जी राइस बनाकर लेने वाली हूँ और उसके बाद जो रोटियाँ रहती है वो मैं अभय आने के बाद गरम गरम बनाऊँगी और फिर हम डिनर जल्दी ही करने वाले हैं। तो सारे काम एक साथ ही कर रही हूँ मैं। और साथ ही साथ मैं आज बूंदी बनाने वाली हूँ, जो मीठी वाली रहती है वो बूंदी, क्योंकि 2-3 दिनों से खाने का बहुत मन कर रहा था, तो थोड़ी सी बूंदी बनाने वाली हूँ आज मैं। बिल्कुल थोड़ी सी बना रही हूँ, 2 ही लोग हैं तो जल्दी ख़त्म भी नहीं होती है। तो 2 कटोरी बेसन मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं उसका एक पेस्ट बना लूँगी। और साथ ही साथ मैं बाकी के काम भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि एक सेपरेट से ही मैं रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जिस तरह का भी रूटीन रहता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो एक गैस के ऊपर मैंने राइस बनाने के लिए रख दिया है, दूसरे गैस के ऊपर ऑयल डाल के रखा है खाली। आज न्यू पैकेट ऑयल का निकाला है मैंने, तो वो ऑयल मैंने डाल के रखा है फ्राई करने के लिए बूंदी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा नमक डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, वरना ये जो बेकिंग सोडा मैं लेकर आई हूँ ना, ये बहुत एक्टिव है।
एक थोड़ा सा भी ज़्यादा डालती ना मैं तो बहुत फूल कर निकल आती है बूंदी और उसमें फिर ऑयल रह जाता है। मैंने लास्ट टाइम जब बनाई थी ना तो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था बेकिंग सोडा, तो बहुत ही फूल गई थी और ज़्यादा ऑयल रह गया था उसमें। तो इस टाइम पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा यहाँ पे डाल रही हूँ, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी हम डालेंगे कलर के लिए, अदरवाइज़ ऐसे भी अच्छा लगता है, बट मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इस तरह से पेस्ट बना रही हूँ इसका। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह से रखनी है। और मेरे पास ना वो बूंदी का जो रहता है ना प्रॉपर चम्मच, क्या बोलते हैं मुझे उसको पता नहीं, बट वो मेरे पास नहीं है। तो ये जो छोटा वाला रहता है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, उसी से मैं बूंदी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से मैं बनाती हूँ। और इसके होल भी बड़े बड़े हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बस इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि टाइम आपको बहुत लगता है। तो ये सब करने में मुझे आधा पौना घंटा लग गया था, बट साथ ही साथ मेरे दूसरे काम भी चल रहे थे। राइस हो गया, इसके साथ साथ फिर जो चाशनी रहती है वो मैंने बना ली। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बूंदी निकल के आ रही है और इसका शेप जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, फ्राइंग करते टाइम पे आपको दिख ही रहा होगा, बहुत अच्छा शेप निकल के आता है। उसके बाद चाशनी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ मैंने उसी कढ़ाई गर्म थी, ऑयल भी था, तो ऑयल निकाल के लिया है, ज़्यादा एक्स्ट्रा का जो ऑयल रहता है वो निकाल लिया है और थोड़ा सा ऑयल रख के फिर मैंने उसी में सब्ज़ी बना ली है। और ये मटकी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, स्प्राउट जो रहते हैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। कभी कभी हम ऐसे सूखे स्प्राउट्स बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, और इस तरह ग्रेवी की सब्ज़ी भी हमारे यहाँ पे बनती है, तो वो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। सिंपल सा तड़का लगाना होता है, जिस तरह से हम अदर ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाना है। और यहाँ पे देखिए सारी बूंदी मैंने बनाकर रख दी है, तो किस तरह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा शेप आया है और बहुत अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्टी बनती ही है। कुकिंग चल ही रहा है गैस के ऊपर, तो मैं सोची कि साइड बाय साइड थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। सोफ़े के ऊपर ही लेटी थी मैं, तो वहीं पे सो गई थी, तो सारा जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई है उसे मैं
सवार के रख रही हूँ, चादर वगैरह सब फोल्ड करके रख रही हूँ। और अभी रेवा के उठने का टाइम हो ही गया है, अभी 15-20 मिनट में वो उठ ही जाएगी। तो मैं सारा हॉल जो है वो क्लीन करके लूँगी, क्योंकि फिर कुछ भी नीचे गिरा हुआ हो ना तो वो उठा के मुंह में डाल देती है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पूरा हॉल क्लीन रहे, एटलीस्ट हॉल और किचन। उसके अलावा तो हम उसको कहाँ पे जाने नहीं देते हैं, 2 बेडरूम है वहाँ पे हम उसको ज़्यादा जाने नहीं देते हैं। हॉल में और किचन में वो खेलती है ज़्यादातर, बट कुछ भी दिख गया उसको नीचे तो वो झट से उठाती है और मुंह में डाल देती है। और आजकल तो वो मतलब उसको समझ में आ गया है कि मुंह में डालने के बाद मैं निकाल लेती हूँ, तो वो दिखाती भी नहीं है, बस हंसती है देखकर, कुछ रिएक्शन नहीं करती। और मैं इधर उधर गई ना फिर उसको चबाती है, इसलिए मैं हमेशा हॉल को क्लीन रखती हूँ। तो इधर सब्ज़ी रेडी हो गई है और जो चाशनी है वो भी रेडी हो गई है। तो मैं इस तरह से बूंदी के ऊपर से उसको डालती हूँ और मिक्स करती हूँ और फिर ठंडा होने के लिए उसको रखती हूँ। रेवा रेवा रबर घेऊन बसली ग पोरगी। आहा, रबर सापडलं? काय सापडलं तुला? इकडे बघ, इकडे बघ, इकडे बघ। ए शोना, हाँ हाँ, काय खाला ग मम्मा ने चोरून चोरून। और इस ब्लैंकेट के बारे में, इस चादर के बारे में आप में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि मैंने ये कहाँ से लिया। तो ये हैंडमेड है, मतलब मेरे मायके में हमारे घर के पास ही एक लेडीज़ है जिनका कि होम बिजनेस है, जो ये इस तरह से सिला के देती है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हैंडमेड है। अगर आप अमेज़ोन पे भी चेक करेंगे ना तो आपको बहुत कॉस्टली मिलेगा और साथ ही साथ इतना फाइनली मतलब नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया है तो जो पुराने कपड़े होते हैं उसी से सिला हुआ होता है, बट ये जो सिलाया है वो मम्मी ने नए कपड़े देकर सिलाया था। ठंडी बिल्कुल नहीं लगती है इसके अंदर और बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छे से उन्होंने सिलाया है। जो भी पुराने कपड़े रहते हैं या फिर जो भी अलग अलग कपड़े रहते हैं वो अंदर की तरफ डाल दिए हैं और ऊपर से और नीचे से एक जैसा कपड़ा डाल के एक हर एक डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने सिलाई की है। बहुत फाइनली वर्क किया है, बहुत अच्छे से वर्क किया है उन्होंने। समझ में ही नहीं आता कि ये हाथ से बना हुआ है, ऐसा लगता है कि मार्केट से हम परचेस किए हैं। उसके बाद अभय भी आ गए थे तो उनका स्नान वगैरह होने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हो गए हो और हम डायरेक्टली यहाँ पे अब खाना खा रहे हैं। रेवा भी उसका बिस्किट खा रही है। हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो कभी डाइनिंग टेबल के ऊपर। आजकल तो ज़्यादातर हम नीचे बैठकर ही खाना खाते हैं क्योंकि रेवा भी होती है, फिर उसको देखना होता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए रेवा की वजह से हम नीचे बैठते हैं, वो भी उसका बिस्किट खा लेती है और हम भी खाना खा लेते हैं साथ साथ।
उसके बाद मैं सारा किचन भी क्लीन कर दूंगी। 7-8 बजे तक मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था आज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम हमने इतने जल्दी खाना खाया। कभी कभी हो जाता है बट महीने में एक बार ऐसा होता है। अब हमने डिसाइड कर लिया कि जब भी उनका फर्स्ट होगा तो इस तरह से हम 6-7 बजे ही खाना खाएंगे। जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ, टाइम भी मिल जाता है। के लिए तो काम ख़त्म हो गया ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि जल्दी 6-7 बजे के आसपास काम ख़त्म हो गया और रेवा के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं। और अच्छा लगता है अगर 7-8 बजे के अंदर ही सारे काम कंप्लीट हो गए तो। और यहाँ पे आप देखिए जो मैंने टी लाइट होल्डर मंगाया था वो इस तरह से दिखता है। मैंने आपको बताया था कि रात को मैं इसको लगा के दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे लाइट्स मैंने बंद कर दिए हॉल का, किचन का, तो इस तरह से ये रोशनी देता है। वाइट कलर का मुझे लगा था कि वाइट कलर का है तो लाइट की जो हमारी वाइट कलर की लाइट रहती है उस तरह से ये मतलब शाइन करेगा, बट बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।